थैंक यू भाई, आज की थैंक यू। क्लास। ओम शांति, ओम वेलकम। शांति भाई। दक्ष ओम भाई, ओम ओम शांति। दक्ष भाई यहाँ पर हैं, हमारे साथ बैठे हैं। आज दक्ष भाई, सेवाधारी बन करके खुद ऑपरेट कर रहे हैं। सुनाई दे रहे हैं? आज दक्ष भाई हाँ जी, ऑपरेट, यहाँ की जी जी, सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी परमात्म रंग में सदा अमृत वेले से रात्रि तक रंगने वाले सभी बाबा की रूहानी बच्चों को मधुबन बेहद घर से होली की अनेक 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 मुबारक हो। आप लोग होली मनाते हैं? नहीं मनाते हैं? ऐसा ऐसे ही आप ऐसे ही बस टीवी के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यक्रम के द्वारा समाचार सुनकर के खुश हो रहे होंगे, क्योंकि लास्ट इस अव्यक्त मिलन की लास्ट मुरली में बाबा डबल विदेशियों को बहुत बहुत मुबारक दी, और डबल के नाम से डबल विदेशी डबल खुश भी होते हैं, और खुशी की बात को लेकर बाबा ने बहुत याद कर दिया है। और आप सभी को सदा खुश रहना, कुछ भी हो जाए खुशी कम ना हो। खुशी को भी कई लोग रंग भी कहते हैं। खुशी की रंग जीवन में कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। बाबा बहुत सुंदर उदाहरण दिया ना, आप डबल विदेशियों से बात करते हुए, कि जैसे बाबा की चेहरे से, बाबा की बातों से, बाबा के चेहरे और चलन से हमेशा बच्चों को उमंग उत्साह मिलता था, बच्चे खुश होते थे। तो इसलिए जैसे लास्ट मुरली बाबा ने हम बच्चों को पूरे मुरली में कई होमवर्क दिए हैं, है ना। जब पढ़ाई पढ़ते हैं और एक एग्जाम होता है 6 मंथ का, एक 1 ईयर एनुअल एग्जाम है, और एनुअल एग्जाम पे एग्जाम से पहले अच्छे से अच्छे नंबर मिले तो टीचर्स की तरफ से बच्चों को हमेशा होमवर्क दिया जाता था। और ये अंतिम मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क दिए हैं, जैसे बच्चे ऐसे सहज सरल पुरुषार्थ करे जो बाप समान बन जाए। तो कुछ मुरली की बात आज हमारे संकल्प में आप मुरली रिवाइज करेंगे हम पढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले पूरे मुरली में बाबा ने कहा आगे चलकर के जो अनेक प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थितियों में हम सभी बच्चों को एक पेपर तो देना होगा, और वो पेपर है 1 सेकंड में एकदम अशरीरी। एक शब्द सुना है बाबा का, बाबा ने कहा 1 सेकंड में एकदम अशरीरी बनना पड़ेगा। इसलिए 1 सेकंड का एग्जाम आएगा, उससे पहले बाबा ने कहा दिन भर में पूरे दिनचर्या में 5-5 सेकंड का समय निकाल करके एकदम अशरीरी बन जाओ। बाबा ने ये भी उदाहरण दिया कि आप बच्चे पानी तो पीते होंगे, कई बच्चे कहते हैं समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, लेकिन बाबा ने उदाहरण दिया कि पानी तो पीते होंगे, पानी पीते हुए पीने से पहले 5 सेकंड अगर दृष्टि देते हैं, पानी कौन पी रही है? मैं अशरीरी आत्मा पी रही हूँ। ये भी एक एक्सरसाइज है ना। बाबा हम बच्चों को कितनी सरल रीति से, सहज रीति से तीव्र पुरुषार्थ कराते हैं ना। बाबा ने लास्ट में वही डबल फॉरेनर्स मिलते हुए मधुबन निवासी को एड्रेस किया। बाबा ने कहा समय यही सूचना दे रहा है, अब तीव्र पुरुषार्थ कर। तो चलिए एक सुंदर ड्रिल करते हैं, और ये ड्रिल में हम आत्मा और शरीर बनने से पहले 4 स्वरूप की ड्रिल करेंगे, और हर एक ड्रिल के लिए हम 10-10 सेकंड के अभ्यास करेंगे। पहले से आपको बता देते हैं, जो भी आप
क्लास में जुड़ते हैं, ये सभी के लिए है। जब ड्रिल हम करते हैं और अभ्यास करते हैं, विशेष स्थिति के अभ्यास करते हैं, तो ये बात सभी याद रखना। जब बाबा कहते हैं करने के लिए मुरलियों में, जब हम अभ्यास करते हैं, वह अभ्यास हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। हमारी 1 सेकंड की पावरफुल स्थिति, और यहाँ पर पावरफुल स्थिति का अर्थ है एक ही स्मृति। जिस स्थिति के लिए अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, उसी की स्मृति हो, और बुद्धि में और कोई बात ना हो, मन में और कोई संकल्प ना हो, केवल वही स्मृति। जब स्मृति एक है, उससे भी दूसरे अर्थ में कहा जाता है पावरफुल स्थिति, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है। और आप जब स्थित हो जाते हो, एक संकल्प वही स्मृति, भावनाएं भी उसी के ऊपर, तो आपकी स्थिति से अनेक आत्माओं को जीवदान प्राप्त होता है न। कई बार हमने एक मुरली पढ़ा था, मुरली की डेट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अव्यक्त महावाक्य है। हम बच्चे जब बैठते हैं, बाबा के बन जाते हैं, हम साधारण नहीं रहते हैं। इस मुरली बाबा ने भी कहा है, आप साधारण नहीं हो। हम साधारण नहीं बनते हैं, और खास करके जब योग में बैठ जाते हैं, तो 1 सेकेंड की स्मृति की अभ्यास से परमात्मा एक गुप्त मिशनरी चलाते हैं, और गुप्त मिशनरी में बाबा 7 प्रकार का परिवर्तन करते हैं। तो पहला परिवर्तन, आत्मा जिस तन में विराजित है, जिस तन में आत्मा बैठी है, उस तन में हर एक अंग अंग में, हर एक कर्म इंद्रियों में तमोगुणी की संस्कार भरा हुआ है। तो वो तमोगुणी की संस्कार को परिवर्तन कर सत्वगुणी संस्कार बनाने के लिए जब योग अभ्यास में बैठते हैं, वो भी विशेष रूप से जब संगठित योग में बैठते हैं, तो वो एक बाबा कार्य करते हैं, क्योंकि सब बाबा कराते हैं। हम सिर्फ निमित्त बनकर के अभ्यास करते हैं सच्चे दिल से। दूसरा परिवर्तन, जहां पर आप बैठे हैं, उसके आसपास में जो भी आत्माएं हैं, चाहे ज्ञानी आत्मा, अज्ञानी आत्माएं, हर एक आत्मा को परम धाम जाना है। अब तो घर जाने का समय आ गया है। तो हर एक आत्मा को जब घर जाना होगा, उस आत्मा की उसकी सतोगुणी अवस्था को प्राप्त करना होगा उसको। इसलिए वो हर एक आत्मा को मुक्ति में जाना है, परमधाम में जाना है। तो आत्मा ऐसे परमधाम नहीं जा सकती है। वो अपने तरीके से बाबा उसको पवित्र बनाते हैं, सतोगुणी बनाते हैं। वो भी इसी योग का कमाल है। हम जब बैठते हैं, हमारे हमसे जुड़ी हुई आत्माएं, जिनके हम पूर्वज हैं, पूज्य हैं, उनकी भी तमोगुणी संस्कार में परिवर्तन होता है। और प्रकृति की 5 तत्व भी सतोगुणी बनते हैं अभ्यास से। इसलिए जब भी अभ्यास करें, अटेंशन। आप ये मत सोचिए कि मैंने सोचा या स्मृति स्वरूप बन गया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इसमें क्या होता है, ये परिवर्तन जब सुन रहे हो, ये परिवर्तन होता है, क्योंकि गुप्त मिशनरी इतनी पावरफुल है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाबा एक शब्द कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। आप बैठो योग में, आपको पता नहीं, बाबा जानता है। इसलिए बाबा हमसे 20 नाखूनों की जोर लगा के पुरुषार्थ कराते हैं। जब करो लगन में रह करके, मगन में होकर। चौथा परिवर्तन बाबा कहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे लिए सत्य के नए साधन बनाएंगे कंफर्ट लाइफ देने के लिए, तो उनकी बुद्धि को भी टचिंग्स प्राप्त होती है। अब जर्मनी में हो, ज्यादातर जर्मनी की ग्रुप भारत से भी जुड़े हुए हैं, और भी देश, कई देशों से जुड़े हुए हैं, नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं जो ग्रुप के हैं। तो आप जिस देश में, उस देश के वैज्ञानिकों को भी टचिंग बहुत जरूरत है। और जर्मनी ग्रुप का बाबा की बेहद घर में बहुत योगदान है। सोलार सिस्टम जो देश में नाम कमाया है भारतवर्ष में, उसमें जर्मन की बाबा के बच्चों का योगदान है। क्योंकि मेरा संबंध रहा है रमेश भाई के साथ। रमेश भाई ही ये सारे प्रोजेक्ट के मेन थे। उनकी ब्रेन चाइल्ड कहो सोलार सिस्टम, जिसमें गोलू भाई और उनकी टीम ने बहुत सुंदर हेल्प किया। तो आप योग करेंगे तो जर्मनी की जो साइंटिस्ट है, उनको भी टचिंग्स मिलेगी। उसके बाद का परिवर्तन है, गर्भ महल तैयार होता है।
सतयुग के लिए। और परिवर्तन, जो भी बीमार आत्माएं हैं, अभी आपके आसपास में कई आत्माएं होंगे जो आप नहीं जानते हैं। जब कोई बहुत सीरियस ऑपरेशन होता है, सर्जन कहता है कि बस कोई आपके लिए दुआ कर दे। सुना होगा बहुत बार, हमने भी कई डॉक्टर को बोलते हुए सुना है, कोई आपके लिए दुआ कर दे बस ठीक हो जाए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कौन जाने आपकी इस 5 सेकंड की अभ्यास से किसी आत्मा को जीवदान मिल जाए। तो इसलिए बात हमेशा याद रखना, समय की सूचना है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है जो अभ्यास कर रहे हैं वो दिल की लगन के साथ, मगन के साथ, मन बुद्धि दिल तन ये सब उसी में एकाग्र हो जाए। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, हाँ ऐसे करते करते बाबा कहते हैं एक एक सेकेंड करते जाओगे तो 1 मिनट हो जाएगा, मिनट घंटा बन जाएगा, घंटे और कई दिन बन जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की एक एक सेकेंड फुरी फुरी से तालाब, आपकी 1 सेकेंड आपको कई घंटों तक पहुंचा देगा। और उसकी स्टेपिंग स्टोन है दिल की लगन के साथ मगन होकर के बाबा की याद में बैठ जाना। चलिए अभी जो अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास का नाम है आत्मा जन्म जन्मांतर की चक्र में आकर के आत्मा बोझिल हो गई है। आत्मा के अंदर ओबेसिटी आ गई है ना, मोटापा। किस बात की मोटापा आत्मा में है? वो है व्यर्थ, नेगेटिव, विकल्प और विकार। और जैसे कई बार बाबा कहते हैं और सारे उसकी जो अंश वंश हैं, तो एक अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम है 4 स्वरूप का अभ्यास। और 4 स्वरूप के अभ्यास करने से, आप 5 स्वरूप सुना था, लेकिन 4 स्वरूप का अभ्यास भी है। 79 की एक मुरली है, इस मुरली में बाबा ने महारथियों की पुरुषार्थ की बात कहा है। और इसमें बाबा प्रैक्टिस कराए हैं कि अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी निराकारी सो वैकुंठवासी विष्णु चतुर्भुज। जब अभ्यास करते हैं बार बार, तो आत्मा के अंदर जो ओबेसिटी आ गई है, आत्मा वजनदार बन गई है, आत्मा की मोटापा आ गई है। मोटापे में बाबा का उस मुरली में कहा है कि आत्मा कभी बासी खा लेती है, तो कभी कभी जो भोजन खाने के लायक नहीं वो संकल्प भोजन आत्मा कर लेती है, जन्म जन्मांतर के प्रभाव से। तो चलिए हम हर स्वरूप के अभ्यास के लिए अभी सिर्फ अभ्यास में स्मृति स्वरूप बनेंगे। 10-10 सेकेंड की स्मृति स्वरूप, 40 सेकेंड के अभ्यास। जितनी देर हम साइलेंस रहेंगे उतनी देर में आपके मन की संकल्प सिर्फ उसी स्वरूप पर होगा। स्मृति अर्थात आप उस चित्र को देखेंगे बुद्धि में और दिल की भावनाएं बिठा देंगे कि मैं हूं ही ऐसे। जैसे अभी आपको कहा जाएगा स्मृति स्वरूप बन जाए, मैं साकारी संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूं। साकार में संगम योगी ब्राह्मण आत्मा है। तो आप संकल्प करेंगे मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूं, तो आप स्मृति में क्या देखेंगे? आप अपने इस ब्राह्मण स्वरूप को देखेंगे। आप जिस देह में हो उस देह की जो चेहरा है, उस चेहरे को देखिए कि मैं संगम युग ब्राह्मण हूं। फिर कहा जाएगा आकारी स्वरूप, स्वयं को एक प्रकाश की काया में देखेंगे आप। फिर कहा जाएगा निराकारी, परमधाम में ज्योति बिंदु आत्मा। उसी संकल्प वही स्वरूप देखेंगे आप। अब वैकुंठ में वैकुंठवासी विष्णु चतुर्भुज, तो स्वयं को विष्णु चतुर्भुज के रूप में देखेंगे, अर्थात चतुर्भुज स्वरूप को बुद्धि की नेत्र में देखेंगे। तो जो कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस होगा, मन की संकल्प, बुद्धि की स्मृति, अर्थात बुद्धि उसको देखेगी चित्र के रूप में, दिल की भावना में हूं ही विष्णु चतुर्भुज। बनना नहीं है, अभी अभ्यास में स्वरूप बनते हैं तब मुंह में हूं ही विष्णु चतुर्भुज, और संकल्प नहीं आएगा मैं मुझे बनना ही है। स्वयं को स्वीकार कर लेना है, मैं वैकुंठवासी विष्णु चतुर्भुज हूं। तो चलिए स्पाइन स्ट्रेट, आंखें सामने की तरफ, पूरी तरीके से आंखें खुली हुई हो। 1 सेकेंड में स्मृति स्वरूप बन जाए
मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा साकार तन में बैठी हूं। अब साकारी ब्रह्मातन से, ब्राह्मण तन से आकारी स्वरूपधारी बन जाए। ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाश की काया में। अब 1 सेकेंड में आकारी स्वरूप से परमधाम निवासी निराकार ज्योति बिंदु स्मृति स्वरूप बन जाए। बुद्धि से देखे सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया में ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही हो। अब निराकारी दुनिया से निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप से वैकुंठवासी विष्णु चतुर्भुज हूं। अब भ्रुकुटी आसनधारी बन जाए। हम आज इस 2023 और 24 की जो अव्यक्त मुरली की अव्यक्त मिलन की सीजन के अंतर्गत अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक अव्यक्त बाप दादा हम सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलन मनाया न। शुरुआत बाबा ने किया था परम धाम की गेट खोलने से लेकर, और अंत किया बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनकर सबको अशरीरी बनना ही है। क्योंकि परम धाम तभी जा सकेंगे जब अशरीरी बनेंगे। तो अशरीरी बनने के लिए हम सभी बच्चों के जीवन में धारणा क्या होना चाहिए, हम किस रीति से पुरुषार्थ करें, हमारे पुरुषार्थ के मार्गदर्शक कौन है, किन्हें देख करके पुरुषार्थ करें, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। रोज की दिनचर्या में चलते फिरते उठते बैठते हम क्या स्मृति स्वरूप लेकर के चले, ये स्वयं को देखे, स्वयं को बनाए, दूसरों को बनाए। ये सारी बातें बाबा ने इस मुरली में कहा है ना। आप एक सुंदर बात है कि जब हमारे बड़े मुरली की सिलेक्शन करते हैं ना, बाबा ने उन सभी आत्माओं को बुद्धि दी है कि समय अनुसार बाबा के कई नए बच्चे हैं ना। बाबा जो भी नए बच्चे अभी बाबा के बच्चे बने हैं उनके लिए कितने सुंदर महावाक्य कहा है कि अगर आप अभी अभी आए हो, लेट आए हो, तो आगे कैसे जा सकते हो। तो आगे जाने के लिए बाबा ने टिप्स भी दिया है, क्या करने से आप आगे जाओगे। पूरे मुरली में उसकी कुछ कुछ शब्द आप सुनेंगे। इसमें पूरा पुरुषार्थ तीव्र करना है, लेकिन मेहनत का, सरल चित्त होकर के सहज पुरुषार्थ करना है। न है तो पुरुषार्थ में मेहनत, लेकिन इसको हम सहज क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए कोई भी संसार में बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ना। लौकिक में जो भक्ति मार्ग के लोग हैं उनको स्वर्ग की बात करो, वैकुंठवासी की बात करो, तो कहते हैं कि वैकुंठ में वही वैकुंठ निवास वही बन सकता है जो संपूर्ण योगी हो। और उसमें तो कई विशेषताएं बताते हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हो, सोचते सोचते डर लगेगा शायद हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने उन्हीं बातों को बड़े सरल रीति से समझा दिया है ना। विष्णु चतुर्भुज जैसे हम लास्ट में प्रैक्टिस किया,
आप देखिए उस विष्णु की जो स्वरूप दिखाते हैं क्षीर सागर में, वो भी जो विशैला नाग है, शेष नाग, जिसमें 5 मुख दिखाया गया है, उसमें विष्णु सोया हुआ है और विष्णु के चेहरे पर संतुष्टता। एक संपूर्ण स्वरूप की जो अर्थ बाबा ने इस मुरली में कहा है, संतुष्टता की शक्ति में सारी शक्ति समाया हुआ है। तो बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ बात आपके सम्मुख में रेखांकित करेंगे, जिसमें ज्ञान की बातें भी हैं, धारणा की बातें भी हैं, योग अभ्यास की बात और सेवा करने की बात। तो ये अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 सब्जेक्ट को बड़े अच्छी तरीके से समझाया है। बाबा क्या कहते हैं, सबसे पहले एड्रेस करते हैं, बाबा के सम्मुख कौन बैठे हैं? संतुष्ट मणि बच्चे। अगर हम अपने आप से पूछे प्यार से कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं, तो अंदर से आवाज आएगा, नहीं। जीवन में कितनी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, सवेरे उठो रात तक क्या क्या करना होता है, लेकिन भगवान कहता है कि मेरे सम्मुख संतुष्ट मणि बैठे हैं ना। पता है आजकल दुनिया में एक बात चल रही है, एक दुनिया में लोगों के मन में, मैं सोचता हूँ कितनी बुद्धि दी है परमात्मा ने, लेकिन बुद्धि को कहाँ कहाँ लगाते हैं। आजकल डिस्कशन हो रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेस। सुना कभी आपने? स्पिरिचुअल स्ट्रेस मतलब जो साधना, जो प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाता है, उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है। और मैं खुद देखा हूँ ब्राह्मण परिवार में बच्चे कैसे पुरुषार्थ के लिए स्ट्रेस में आ जाते हैं ना। संकल्प लिया 8 दिन तक अमृत वेले कभी सोएंगे नहीं, और बड़े लगन से 4-5 दिन कर लिया, और छठा दिन ऐसी नींद आई, शायद 5 दिन की नींद एक अमृत वेले में पूरा कर लिया, फिर आ गया दिल शिकस्त। कहाँ संतुष्ट होंगे? लेकिन जब आप स्वयं भगवान कह रहा है कि मेरे सम्मुख सभी संतुष्ट मुनि बैठे हैं, तो सच कौन है? हमारे जीवन का अनुभव या परमात्मा? निश्चित रूप से परमात्मा सत्य है। भले हम अपने आप को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी बुद्धि में अनेक बातें हैं, व्यर्थ, नेगेटिव, संसार की बातें, लौकिक बातें। तो इतनी सुंदर, इतनी रिफाइंड बात को, स्वयं की स्थिति को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, उन्हें पता है कि हम कौन हैं। तो बाबा कहते हैं आज चाहे सम्मुख चाहे दूर संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति को चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व शक्तियां हैं ना। संतुष्टता की शक्ति को धारण करने के लिए जो शुरुआत है वो है पावर टू ऑब्जर्व, और इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? लगन में मगन ना। जब भी आप जैसे कहीं बैठते हैं, किसी बात को सुनते हैं, बड़े इच्छा से, इंटरेस्ट सुनते हैं ना, आप इस भाव से सुनते हैं कि इस बात की हर एक बोल, हर एक शब्द मेरे लिए अनुकरणीय है, करने योग्य है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे कुछ करने को मिल रहा है। जब उस लगन में सुनेंगे तो बुद्धि भटकेगी नहीं। तो संतुष्टता, बाबा कहते सर्व शक्तियां हैं, सर्व संतुष्टता, इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणिया स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय और परिवार को प्रिय ना। जब हम कई बार मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि आप जब शरीर छोड़ेंगे, कई प्रकार की बातें आपके सामने आएगी, लेकिन एक शब्द जरूर आएगा, प्रिय शब्द ना। बाबा मीठे बच्चे कहते हैं आप स्वयं के कितने प्रिय हैं। जो आजकल दुनिया में सेल्फ लव की कॉन्सेप्ट के ऊपर कई चर्चाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच करते हैं, लेकिन यह प्रिय शब्द भी है। बाबा कहते स्वयं की प्रिय वही बन सकती हैं जो संतुष्ट है। संतुष्ट आपके पास जो है, जो भी साधन है, सुविधा है, और यहाँ तक अगर आप अभी अभी ज्ञान में आए हो,
तो भी संतुष्ट बनो। प्रश्न आ सकता है, हम किस अभी आए हैं, हमसे पहले कई बाबा के बच्चे, जो साकार बाबा के बच्चे भी हैं, अव्यक्त बाबा के बच्चे हैं, हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आप संतुष्ट इसलिए हो सकते हैं, आप जिस समय पर आए हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपके लिए बनी बनाई मार्ग बना हुआ है, बस आपको कदम पर कदम रख करके चलना है। सब कुछ बना बनाया है, बस जो बनी बनाई पुरुषार्थ की बातें, अनुभव की बातें अपने जीवन में धारण कर लेना है। इसलिए आप स्वयं को प्रिय समझो। मेरे जैसे भाग्यशाली आत्मा इस समय पुराने भी नहीं है। पुरानों में तो कई प्रकार के विचार आ जाते हैं, तो नए हैं उनको और कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ बाबा दिखता है। जब स्वयं की प्रिय बन जाते हैं तो स्वतः बाबा भी हमें प्रिय लगता है, बाबा के हम प्रिय बन जाते हैं। जो बाबा के प्रिय बनते हैं वो परिवार के प्रिय बनते हैं। बाबा कहते हैं क्यों? संतुष्ट रहने से आप स्वयं की प्रिय और सर्व की प्रिय बनते हो। क्यों? क्योंकि संतुष्टता जहां पर है वहां सर्व शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं ना। आपके पास सबको दे दिया जाए, जो चाहिए आपको दे, लेकिन जब आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, सब कुछ होते हुए भी आपको खाली महसूस होगा। और संतुष्टता अंतर मन से होते हैं ना। अगर मन संतुष्ट, मन से आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपके सामने सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी आप संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई है। कोई भी शक्तियां ले लीजिए, अष्ट शक्तियों के अलावा भी कई शक्तियां हैं। जैसे हम कोई चीज को स्वीकार करते हैं, पावर टू एक्सेप्टेंस, पावर टू एब्जर्व, जैसे क्लीननेस है या बुद्धि की शक्ति से हम स्वच्छता को धारण करते हैं। बुद्धि एक कर्मेंद्रियां भी हैं, बुद्धि एक शक्ति भी है, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक क्षमता कहते हैं, कॉग्निटिव पावर बोलते हैं इसको। तो ऐसे कई प्रकार की बाबा की बातों को अगर देखेंगे, एक किताब है इंग्लिश में, शायद मैंने कभी उदाहरण दिया था कि स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ सोल, उसमें लगभग 52 से अधिक पावर्स की बात बाबा ने अलग अलग अव्यक्त मुरलियों से कलेक्शन करके बनाया गया है। बाबा जो सर्व शक्तियों की बात करते हैं, तो सवेरे से लेकर रात तक हम जो भी कार्य करते हैं, आत्मा अपनी शक्तियों का यूज करती हैं। और आगे बाबा कहते हैं संतुष्ट होने वाली आत्माएं कभी भी क्या नहीं कर सकती हैं? माया से हार नहीं खा सकती। बहुत बड़ी बात है ना। कैसे कह सकते हैं आप कि संतुष्ट मणि आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती? हम जिस दुनिया में हैं, यहाँ पे हर पग पर, खास करके बाबा के बच्चे बनने के बाद, चारों तरफ माया की पंप है। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं बाबा से बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन हम संतुष्ट तब रह सकते हैं। और जैसे माया से हार तभी नहीं खाएंगे अगर हम बाबा को साथ लेकर चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ये सबसे वो शब्द हैं, वो धारणा है, वो मान्यता है, वो आत्मविश्वास है जिसमें संतुष्टता शब्द कुट कुट कर भरा हुआ है। वो है बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग माता, बिल्कुल अनपढ़, मजदूर करती है। अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा शायद इस माता से बड़ा धनी दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो आपको एक गिलास पानी भी पिला देना तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। और उस माता की जीवन की एक ही धारणा है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो और किसी को ना कोई पढ़े लिखे बहुत अच्छे भाषण करने वाले। हाँ, वो एक बात कहती है, जब हम उनसे मिले, वो कहती हैं कि बाबा ने कहा है हम भाषण अगर नहीं दे सकते हैं, मुझे भाषणा देना है। भाषणा कैसे देना है? तो बहुत सुंदर बात कही थी।
आज मुझे याद है। मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई बात हो, मैं बाबा को अपनी बेटा बना करके बोलती हूँ कि देख बेटा, ये काम कर लेगा। कैसे कर लेगा? अभी मैं मधुबन जाना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, थोड़ी सी पैसा दे देगा। आप सोचिए कैसे इंटरेक्शन कर रही है। और आप आश्चर्य होंगे कि आज उसने बाबा से बात किया, और कल कोई ऐसी बाबा के निमित्त बच्चे सामने आकर उसको ऑफर करते, माता जी मधुबन चलोगे? सभी चले, आप भी साथ में चलो। तो कहती हैं जब बाबा मुझे मदद करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जब जब कोई बात हो, सभी ध्यान से सुनना इस बात को, जब जब कोई बात हो मैं और किसी के पास नहीं जाती हूँ, मैं मन बुद्धि से उसी के पास चली जाती हूँ, उसके पास थोड़ी देर बैठती हूँ और उससे बात करती हूँ। कौन सी बात? ऐसा नहीं कि संकल्प रूपी बात। कहते हैं वो तो उस वो माना कई बार माताओं में एक भक्ति की बात भाव आ जाती है, एक भक्ति नहीं है वो, उनकी जैसे फार्म फेथ है, निश्चय बुद्धि है। वो कहते हैं वो तो भावग्राही है, अर्थात मेरी भावनाओं को जानते हैं। मेरा बेटा भी है, जब मैं जाके बैठ जाऊं, मेरा बेटा माँ को नहीं जानेगा तो किसको जानेगा? और मैं जाकर के बिंदु बनकर के सिंधु बाबा के पास बैठ जाती हूँ, और सिंधु तो मुझे भरपूर कर देता है, और मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। मुझे क्या चाहिए वो नहीं है, बस बैठ गई, बात कही ना, सारी दिल की बातें मैं उसको सुना देती हूँ। ऐसा नहीं कि माता के जीवन में परिस्थितियां नहीं थी, वही कहती थी कि मुझे मेरा बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ये संतुष्टता की सबसे बड़ी धारणा है। अगर कोई याद भी नहीं है आपको, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, एक किताब है 52 से अधिक शक्तियों का बाबा की अव्यक्त महावाक्यों से कलेक्शन करके कंपाइल किया गया है। तो सारी शक्तियां भूल भी जाओ, बस एक मुझे मेरा बाबा मिला तो सब कुछ मिला, और कुछ नहीं चाहिए। संतुष्ट, संतुष्टता संपूर्णता का संपूर्ण परख है। आप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, रोज की दिनचर्या में आपके जीवन की संतुष्टि वो बताएगा कि आप कितने आगे बढ़ रहे हो। वो कब पता चलेगा? जब रात को आप सोते हो। तो बाबा आगे कहते हैं संतुष्ट मणि कभी माया से हार नहीं खा सकते। माया क्या है? माया दुनियावी बातें, झरमुई झगमुई, नेगेटिव व्यर्थ, किसने कुछ कह दिया तो इस माता ने कौन से अभ्यास अपनाया? कोई भी बात हुई, मन बुद्धि से परमधाम पहुंच गई, और परमधाम में बाबा को अपनी बेटा बना करके बिंदु बन करके सिंधु के पास बैठ गई। अब जितनी देर बैठी तो कहती है मुझे ऐसा लगता था, जैसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सारी दुख दर्द उसने एक सेकंड में चूस लिया, एब्जर्व कर लिया, शक कर लिया उसने। ये आप देखिए कि ये जो शब्द हैं वो माता की प्रैक्टिकल अनुभव है। तो हम क्या करते हैं? हम बातों के पीछे चलते हैं, इसलिए माया से हम हार खा जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं अगर संतुष्ट रहेंगे तो संतुष्टता शक्ति की वातावरण वायुमंडल फैलता है। अगर आप संतुष्ट हैं, एक जगह और बैठे हैं, आप कुछ नहीं चाहिए, आपको बस भरपूर है, तो आप जहां पर बैठेंगे उसके आता वातावरण में एक हल्कापन, एक सुकून का वातावरण फैलेगा, महसूस होगा। सामने वाले अगर कोई गुजर जाए, अगर वो बहुत भारीपन में होगा, उसके मन में कोई बातें सूझ नहीं रहा होगा परिस्थितियों को लेकर के, जैसे आपके आसपास में गुजरेगा कोई ना कोई ख्याल उसके मन में आ जाएंगे, उसके प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बाबा कहते हैं संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। और संतुष्टता में क्या प्राप्ति होती है? संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती है। हम ना दिल को कहते हैं, हम किसकी दिल को जीते कैसे? जितना अगर आप कोई कुछ बात डिमांड नहीं करोगे, आपकी स्वभाव सहज सरल होगा, तो आप संतुष्ट होंगे। तो संतुष्ट मणि आत्मा बनने के लिए हमारी स्वभाव सहज भी हो और सरल हो, कॉम्प्लेक्सिटी जीवन में कुछ नहीं हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, बार बार उसकी प्रश्न में नहीं जाइए, छोड़ दीजिए कि आज समझ में नहीं आ रहा है, कल बाबा कुछ ना कुछ ऐसे रास्ता बता देगा, समझ जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं
संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व के दिल को अपना बना सकती हैं। और संतुष्ट मणि आत्माओं की सबसे बड़ी प्राप्ति जो इस समय 2024 के बाद जो भी वातावरण आ रही है, इसकी बहुत आवश्यकता है। जो संतुष्ट मणि होंगे वो आत्माएं, चाहे माया, चाहे प्रकृति की भिन्न भिन्न हलचल, ऐसे वातावरण में उनको ऐसा लगेगा जैसे कार्टून शो चल रहा है, जैसे कार्टून देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। तो हर एक बच्चा, बाबा कहते हैं, प्रश्न पूछा है, सभी अपने आप को संतुष्टता से संपन्न महसूस करते हो? मैं संतुष्ट मणि हूं, कैसे फील करेंगे? असंतुष्ट मणि सोचने में, संकल्प करने में, स्वयं को स्वीकार करने में कौन सी बात, जो मैंने कहा कि संगम युग पर जहां दुनिया में चारों ओर त्राही त्राही है, दुख अशांति है, ऐसे क्षण में, ऐसे पल में, ऐसे समय पर मुझे स्वयं परमात्मा मिला, उसने मुझे अपनाया है। तो इससे बढ़कर संतुष्टता और कुछ नहीं हो सकती। बाबा आगे कहते हैं, जब भी किसी से पूछो कि आप संतुष्ट मणि हो, तो कहते हैं कभी कभी। बाबा ने क्या कहा? एक कभी कभी शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता? आज नोट कर लेना इस मूल्य, बाबा क्या क्या, बाबा को क्या अच्छा लगता है, बाबा क्या चाहते हैं, बाबा क्या हमारे लिए शुभ आश रखा है, आज के मूल्य नोट कर लेना। बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। बाबा को क्या अच्छा लगता है? सदा सदा संतुष्ट मणि बन, सदा। लेकिन कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं, सदा हर एक बच्चे को बाबा याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। बाबा जब याद प्यार देते हैं ना, बाबा कहीं ये नहीं कहते कभी कभी, बाबा आगे सदा शब्द कहते हैं। और सदा शब्द के साथ बाबा क्या करते हैं? खुशी देते हैं। बाप दादा यही कहते हैं। अब ब्राह्मण की डिक्शनरी में कौन सी शब्द को डिलीट कर दो? कभी कभी। अभी न्यू शब्द ऐड करो, सदा। मुझे अपनी पुरुषार्थ कर सदा संतुष्ट रहना है। और आगे बाबा कहते हैं, बाबा बहुत समय से कह रहे हैं, बाबा सिग्नल दे रहे हैं। बाबा सिग्नल क्या दे रहे हैं? कि बच्चे बहुत समय से कह रहे हैं, हलचल अचानक आनी है। जो प्रकृति से, वातावरण से हलचल का पेपर तो अचानक आनी है। इसलिए क्या करना है? इसलिए बच्चे अब सदाकाल की राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए सदा संतुष्ट मणि भव। और सदा संतुष्ट मणि अगर बनना है तो उसकी शुरुआत कहां से करें? कोई भी स्थिति, कोई भी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसकी शुरुआत होती है स्मृति से। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, कुछ भी हो जाए, वातावरण में किसी प्रकार की बातें हो, मुझे संतुष्ट रहना है। इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे और साथ आएंगे राज्य करने के लिए। जिसके साथ चलेंगे, जो साथ हैं अभी भी अव्यक्त रूप में, और उनके साथ हम चलेंगे और उनके साथ आएंगे राज्य करने के लिए, तो हमें क्या करना है? हमें उसी समान बनना है, उसके समान बनना है। बाबा ने पूछा है ना, बाबा ने कहा कि साथ में आएंगे, साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे, आकर राज्य करेंगे, तो ये पक्का है ना? बाबा ने पूछ लिया, कंधा तो हिलाओ। कई बच्चे कंधा नहीं हिला रहे थे। आजकल कहते पढ़ते पढ़ते अगर बैठ जाते कंधा हिलाते हैं तो एक रेस्पेक्ट है कि आप सुन रहे हो, रेस्पॉन्स दे रहे हो। बाबा कंधा तो हिलाओ, पक्का है ना? फिर आगे बाबा बहुत सारे एक्सरसाइज कराया, उमंग उत्साह की बातें सुनाई, हाथ उठाया। फिर बाबा कहते हैं, अब क्या करते हैं? ब्रह्मा बाप से कभी शिव पिता से, ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा, मेरे अनुभव जो संतुष्ट मणि में कभी कभी बनता।
तो शिव बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा के साथ हो, ब्रह्मा बाबा अभी भी हमारे साथ हैं अव्यक्त रूप में, और ब्रह्मा बाबा के साथ परम धाम भी चलेंगे और स्वराज्य अधिकारी बन करके फिर विश्व राज्य अधिकारी बन करके विश्व पर राज्य करेंगे। जब ऐसे वायदा किया है तो ब्रह्मा की तरह भी एक कभी कभी शब्द अपनी जीवन की डिक्शनरी से निकाल दो। बाबा कहते हैं, अच्छा बाबा से प्यार है? अगर प्यार है तो प्यार का अर्थ क्या है? किससे प्यार कहते हैं? बाबा प्यार का अर्थ कहते हैं न्योछावर। जिसको प्यार करते हैं उसके प्रति बिल्कुल न्योछावर हो जाना। उसने जो कहा जैसे वो चला वैसे मुझे चलना है, जैसे वो बना वैसे मुझे बनना है। तो किसको ब्रह्मा बाबा के प्रति प्यार है तो ब्रह्मा बाबा के प्रति न्योछावर हो जाओ। और न्योछावर होना अर्थात जिसके प्रति प्यार उसकी आज्ञा पर चलना। उसने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे करो, हम वैसे करना है, उसकी आज्ञा को टालना नहीं है। तो बाबा इसमें कहते हैं उनकी आज्ञा पर जो बोला वो किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप हैं ना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा जो सुनाई दिया उसको कि बाबा ने ये कहा ना, सुना होगा। बाबा कहते हैं सबसे पहले जब मेरे तन में शिव बाबा आते हैं, इस ब्रह्मा का कान पहले सुनता है, उसके बाद आप सुनते हो। तो बाबा उसको जैसे देखिए पुरुषार्थ में कैसे बाबा ने कन्वर्ट किया। अगर मैं सुन रहा हूं तो मुझे पहले करना है, तो करने में पहले हूं। इसलिए उसने एक स्लोगन अपने लिए अपना लिया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इसलिए बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषता बता रहे हैं। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप कौन हो? आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं हो। और ब्रह्मा बाबा किसकी बात माना? शिव बाबा का। अभी आप किसकी बात मानो? ब्रह्मा बाबा के। और कैसे करो कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम चलो ना। जब ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, बाबा के साथ कोई नहीं थे, लेकिन आज हमारे साथ ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में हैं और ब्रह्मा बाप समान हमें मार्गदर्शन देने वाले कई महारथी हैं। बाबा आगे कहते हैं अकेला नहीं, बाप दादा कहते हो ना। ना, अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं है, बाप दादा है, दोनों साथ हैं। इसलिए क्या करना है? बाप दादा बार बार यही बात क्या रिपीट कर रहे हैं। आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर एक बच्चे के मुख से समाप्त करना चाहते हैं ना। एक बात बाबा ने कहा, बाबा को अच्छा नहीं लगता। कौन से शब्द? कभी कभी। अगर बाबा को अच्छा नहीं लगता फिर बाबा एक्सपेक्टेशन रखा हम बच्चों के ऊपर। बाबा क्या चाहते हैं कि आज से बच्चों के मुख से कभी कभी शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। तो कभी कभी की जगह पर कौन से शब्द याद रखना? सदा। तो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे बाप के साथी हो और बाबा से प्यार है ना। अगर प्यार है तो न्योछावर है। इसलिए एक शब्द याद रखना, न्योछावर करना। जो आपके पास है वो सब बाबा को दे दो। बाबा ये सब आपका है। जिस दिन आप सब कुछ न्योछावर करेंगे, उसके इंग्लिश शब्द है बाबा के नाम से विल कर देना, लिख देना बाबा के नाम से। तो आगे बाबा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, न्योछावर करेंगे और विजयी रत्न में आ जाएंगे, है ना। जो कुछ है आपके बाबा को दे दिया आपने, संकल्प भी बाबा का है, बुद्धि भी बाबा की दी हुई है ना। दुनिया को कैसे देखना है वो दृष्टि भी हमको नहीं थी, वो बाबा ने सिखाया क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो बाबा के प्रति पूरा न्योछावर हो जाएंगे। तो आप पूछ रहे हैं हर एक बच्चे को माला का विजय रत्न बनाना चाहते हैं बाबा। बाबा एक बात बाबा चाहते हैं क्या? एक तो बाबा कहते हैं कभी कभी शब्द समाप्त करो। बाबा की दूसरी चाहना
कि बाबा हर एक बच्चे को माला के विजय रत्न बनाना चाहते हैं। और बच्चे बड़े होशियार हैं, क्योंकि इस समय इस मुरली में भी था, मधुबन में। और बाबा जब कहा, किसी के मन में प्रश्न आ गया होगा, माला तो 108 की है। आगे बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मणों की संख्या बहुत है और माला 108 की है, 108 ही आएंगे। लेकिन बाप दादा क्या कह रहे हैं, अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, 108 की माला, यह नहीं सोचो बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देगा। इसलिए आपको नहीं सोचना है कि 108 की माला है मुझ, तो हमें कमजोर पुरुषार्थी नहीं बनना है, हमें नंबर 1 के पुरुषार्थी बनना है। तो 108 की माला है, तो आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चों से प्यार है ना। जहाँ प्यार है बाबा इजीली नंबर देता है ना। मुझे एक बात याद आता है कि जैसे कई बार हमने उदाहरण भी दिया है ना, रमेश भाई की बात है कि वो एक ऐसी आत्मा है, हम सभी सुनते हैं, और हमारा सौभाग्य रहा कि लगभग 18 वर्ष हम उनके साथ सेवा किए। तो वो एक ऐसी आत्मा है, सबसे पहले बाबा उनके घर में रहे और बाबा की सेवा उन्होंने अपनी माताजी के गुरु के रूप में सेवा किया। और जब सेवा किया तो देखिए आत्माएं कैसे भाग्यवान होते हैं, और सौभाग्यों को लेना होता है ना। जैसे बाबा ने कहा, आज हम लोग कई बार बाबा की बात को नहीं सुनते हैं, और जब उनको कहा गया कि आपको बाबा के लिए, उनकी माताजी ने कहा कि आप जो बाबा को निमंत्रण दे रहे हो, पता है आपको क्या करना होता है? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, क्या करना, उनकी आने जाने की खर्चा देना, उनकी रहने की बहुत सुंदर प्रबंध करना है, उनकी जो दिनचर्या है उनकी दिनचर्या का पूरा ख्याल रखना है, और जो भी होगा हम करेंगे। आप देखिए, मतलब वो उनको जो वो जानते नहीं है, और इस मुरली भवन दिनचर्या की बात भी कहा है, माना बाबा जाने से पहले वो आत्मा, ये नहीं पता है कि भगवान इनके तन में आते हैं, लेकिन वो सारी सुविधा कर दी। क्योंकि वो इसलिए कि उनको प्यार था, किससे? उनकी लौकी माता जी से। और लौकी माता जी की जिससे प्यार है, और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। तो बाबा कहते जहां प्यार है वहां न्यौछावर है, और जहां न्यौछावर है आप वही पुरुषार्थ करेंगे वो जो चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? सभी बच्चे विजय रत्न की माला में आ जाए। इसलिए बाबा आज यही बात सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? बाबा कहते हैं, जो कहते हैं आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे, बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाई भी था ना, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश, लेकिन बाप को जानने के मेरा बाबा तो कहा। चाहे कोई भी बात हो, स्वभाव में कई नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन उसने बाबा को जाना, और जानने के बाद मेरा बाबा तो कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमजोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते, इसलिए बाप से पहले, बाप ने पहले से भी पहले सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार है। इसलिए कौन सी दृष्टि है? हर एक बच्चे के ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति है, बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। तो बाप दादा असंतुष्ट, आप अस्पष्ट सुना रहे हैं। बाबा क्या स्पष्ट सुना रहे हैं? स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, यह कैसे होगा, यह क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा, उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी दे के आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। क्या करना है आपको? अगर पीछे नहीं रहना चाहते हो
निरंतर यह सोचो कि बाबा की कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति मुझ पर है। मुझे क्या करना है? मुझे उन बातों में नहीं जाना है, क्या होगा कैसे होगा, मुझे बस आगे बढ़ते जाना है। मुझे आप बातों को नहीं देखना है, बाबा को देख करके आगे बढ़ते जाना है। बाप दादा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बाबा ने एक बात कहा कि बाकी बाप हर बच्चों को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देंगे और दे करके आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं रखेगा बाबा। तो पीछे नहीं रहना है तो कौन सी बात पर अटेंशन देना है? हमें बातों को नहीं सोचना है, ऐसा होगा क्या होगा कैसे होगा इसको नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है? मुझ पर बाप दादा की खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति है। तो आज अमृत वेले चारों तरफ के चाहे देश चाहे विदेश में चक्र लगा ले गए, तो वैसे तो बाप दादा मेजॉरिटी चक्र लगाते हैं। बाबा क्या देखे? बाबा देखा अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। ऐसे बच्चों के मन में संकल्प आता है, हाथ में हाथ लेके चलेंगे। शिव आपको फरिश्ता रूप भी नहीं है। हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ। तो हाथ में हाथ रख कर चलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे आपस में बात तो करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत की हाथ पर चलते चलते आप सभी करो और करके दिखाया बाबा ने। क्या करना है कैसे करना है एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है साकार बाबा। साकार का एग्जाम्पल है। निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, तो ऐसे फॉलो फादर, फॉलो फादर याद है ना? फॉलो करना है, सारी बात स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन सभी जानते हो, अपनी बुद्धि द्वारा तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हो ना। ब्रह्मा बाबा कैसे थे जो मुरली हमने सुना है। तो मुख्य बात ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या, जो दिनचर्या जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाबा ने की, साकार तन में होते साकार में भी सहज अनुभव किया। तो ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते हो, इसलिए फॉलो फादर। एक हंसी की बात है, मैं उसी समय था, रमेश भाई से मिल रहे थे हम, और मेरे से पहले एक भाई मिल रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा था। उसने क्वेश्चन किया कि ब्रह्मा बाबा को आपने देखा, तो ब्रह्मा बाबा जो अंदर के बेनियन पहनते थे वो वी शेप का था या मना राउंड शेप का था। तो बाबा ने रमेश भाई ने पूछा ऐसे क्यों पूछ रहे हो ना? मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, सबसे पहले उनकी जैसा बेनियन पहनना है, उनकी जैसे धोती कुर्ता पहनना है। बाबा की पहनाव को उसने हर एक की अपनी अपनी बात है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो बाबा की आचरण पर चलना है, बाबा की चरित्र को अपनाना है। बाबा ने अपनी दिनचर्या को जिस रीति से किया वैसे करना है। इसे एक शब्द बाबा ने इस मुरली में कहा है, ब्रह्मा बाबा की हर कदम को रिवाइज करो। बाबा ने 8 कदम की बात कहा। 8 कदम पढ़ते हो ना, 8 कदम जैसे क्यों किया कैसे किया ऐसे नहीं, सीधा फॉलो करो। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। 8 कदम की कई बातें हैं, वो सबसे जो पहला कदम है, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि। और एक कदम जो संतुष्टता के प्रभाव मूल्य चला रहे, तो संतुष्ट मणि बनना, ये भी एक कदम है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल रूप में ब्रह्मा बाबा का करना और कहना, बच्चों को भी ऐसे समान करना। बाबा जो कहते थे वही करते थे। बाबा का कहना है, करना दूसरा। हम कई बार अपने आप में खुद को देखता हूं कि कई बार ऐसे परसेंटेज हो जाता है, हम जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और जिस दिन जो कहते हो कर लेते हैं ना, उस दिन की खुशी की ठिकाना नहीं रहता। अंदर से खुशी आती है, और जहां पर कहना करने में अंतर पड़ जाता है,
तो कहीं ना कहीं मन खाता है कि हमने ये बात कहा लेकिन किया नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पुरुषार्थी थे। ब्रह्मा बाप समान अभी बनना है हम सबको। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा पहले सोचते थे बाद में, पहले करते थे बाद में सोचते थे। अब क्या करना है हमें? करने से पहले ब्रह्मा बाप समान सोचना है। प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो। आप पूछा है सबको करने का हिम्मत है? चेक करो, क्योंकि हिम्मत का कदम होगा तो बाबा का साथ मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप जैसे हर बात में संतुष्ट। आप देखिए कितने बाबा के पास थे स्थूल संपत्ति, सब कुछ यज्ञ के नाम से कर दिया। और यज्ञ के नाम से करने के बाद कई मुसीबतें, कई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन बाबा कभी असंतुष्ट नहीं रहा। ना बाबा के जीवन में वे सारी प्रॉब्लम्स थे। और उस समय आप सोचिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, माताएं बहनों की अस्मत लूटी गई। ब्रह्मा बाबा के सामने जहां पर बाबा ने रखा सब बच्चों को, वह आसपास में कोई बातें नहीं हुई। पता ही नहीं चला दादियों को इतनी बड़ी घटना हो गया संसार में, किसी को मालूम नहीं है। दादियों को पूछो कि पार्टीशन की कुछ आंच आपको पता चला? वो तो कहते थे हम बिल्ली की पोंगरी की तरह थे, आग लग रही है लेकिन हम तो बिल्कुल सुरक्षित थे। बाबा ने कैसे रखा होगा? तो क्यों रखा ऐसे? बाबा कैसे कर पाए? कि बाबा संतुष्ट थे और बच्चों को संतुष्ट किया पालना के द्वारा। और संतुष्ट करने का एक बात है, कभी भी प्रश्न नहीं करना। ये नहीं कहना मेरे पास तो कुछ भी नहीं, उसके पास इतनी चीजें हैं इसलिए वो कर लिया। चाहे वो स्थूल धन की बात हो, चाहे साधन की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन आत्मा के पास तो बहुत कुछ है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान है, मन बुद्धि है, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है हमें, और अपने आप से संतुष्ट रहना है पहले हम। आगे बाबा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, इस एक संतुष्टता की शक्ति से सब शक्तियां आ जाएगी। तो आज बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। जो सुने होंगे इस दिन मुरली मैं जो सुन रहा था तो जैसे कान में गूंज रहा था। बाबा वरदान क्या दिया? आज बाप दादा का विशेष वरदान है, संतुष्टता के शक्ति भव। आत्मा अगर शुरू बन जाए, वो संतुष्ट आत्मा हो, संतुष्ट मणि हो, है ना, मस्तक मणि, हृदय मणि और संतुष्ट मणि। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है, कभी भी कुछ भी हो जाए संतुष्टता को नहीं छोड़ना। यह ऐसा करता, यह ऐसा करता, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है, दिल में नहीं रखो। क्योंकि आपने दिल में किसको बिठाया है? बाबा को बिठाया। इसलिए कोई बात कौन कैसा करता है उसको दिल में नहीं बिठाना है। इसलिए बाबा कहते हैं आगे क्या करो, पक्का कर लो कि मुझे अपने दिल में बाबा को बिठाना है, ना कि बातों को बिठाना है, ना किसी व्यक्ति को बिठाना है। और व्यक्ति बातों कैसे बिठाते हैं, उसकी क्या बात है? अगर हम मन में प्रश्न करते हैं कि ऐसा, यह ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है, जब मन में यह संकल्प आ जाता है, इसका मतलब हम बातों को, व्यक्ति को दिल में बिठा दिया। अगर बात व्यक्ति दिल में बैठ जाएंगे, दिलाराम बाबा दिल से उतर जाएगा। इसलिए दिलाराम बाबा को बिठाओ, न कि बात को बिठाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं कोई भी बात दिल में नहीं रखो। तो क्या करो? बाप दादा ने यह युक्ति सुनाई थी। अगर ऐसे व्यक्ति हैं, कई स्वभाव संस्कार के लोग हमारे पास में आते हैं, तो क्या करें? बाबा एक युक्ति सुनाई थी, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, उसको आगे बढ़ाओ, कोई भी खराब चीज अपने पास नहीं रखो, शुभ भावना शुभ कामना। इसलिए बाबा हमेशा, ना एक व्यक्ति उसको मारने के लिए आया, सुना है ना कहानी में, बंदूक तान दिया, बाबा ने दृष्टि दी, दृष्टि से उस आत्मा को गुरु नानक दिखाई दिया, सरेंडर हो गया। वो एक दिन का पुरुषार्थ नहीं था। ब्रह्मा दादा लेखरा जब स्वीकार किया कि मैं ब्रह्मा हूं,
वो हर एक आत्मा के प्रति, चाहे जानवर है, चाहे पंछी है, चाहे जड़ तत्व है। सुना है ना, बाबा घड़ी को कहते बच्चा आवाज करो, उसको बंद करो, है ना। एक घड़ी को बच्चे के रूप में बाबा बुलाते थे। तो बाबा का कुट कुट के भरा हुआ था कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज ब्रह्मा इसलिए बने, उनकी जो विशेष विशेषता है वह सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं, किसी भी आत्मा हो, है ना। बच्चों ने कितने कितने बाबा के मना बदनाम किए हैं ना। मैंने कई बार सुनाया था आप सबको। एक महारथी भाई क्लास में बता रहे थे कि एक भाई बाबा से मिलने आए, वो साकार बाबा के समय का था। जो बाबा से दृष्टि ली, बाबा ने उसको इतना प्यार दिया, बाबा का बदनाम किया था, केस किया था, और उसको रियलाइज हुआ, वापस आया वो। बाबा उसको फल दिए, दृष्टि दिए, प्यार किया। अब वो जब आकर के उस भाई से मिले, उन्हें लगा बाबा का प्यार, बाबा का पालना, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे धर्मराज की सजा मिल रहा, क्योंकि बाबा वो तो प्यार कर रहा है, लेकिन मेरे सामने वो दृश्य आ गया कि मैंने बाबा की बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया। ठीक है, जो बाबा अव्यक्त होकर मैं अभी बाबा का अव्यक्त बच्चा बना हूं, वो बाबा मुझे प्यार कर रहा है, लेकिन मैं उसकी प्यार को नहीं ले पा रहा। इसलिए एक बात कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ठोर शब्द का अर्थ क्या है? जब आपको एक खुशी की अनुभूति की जरूरत है, आपके पास खुश होने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप खुश नहीं हो पाते हो, थोड़ा झांक के देखें, पता चलेगा कभी ना कभी, किसी न किसी, चाहे जाने अनजाने में, हम किसी न किसी का दिल दुखाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण हो, अटेंशन। किस बात की अटेंशन देना है? ब्रह्मा बाप की कदम पर कदम रख करके चलना। इसलिए फॉलो फादर। तो बाप दादा भी एक एक बच्चों को शुभ भावना, शुभकामना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं। कितनी बार बार, कितनी चाहना हो गया? एक चाहना। कभी कभी शब्द निकाल दो डिक्शनरी से, क्या जोड़ दो? सदा। और बाबा क्या चाहते हैं? और एक बच्चा विजय रत्न की माला बने। और तीसरी बात बाबा क्या चाहते हैं? कि अभी एक एक बच्चे शुभ भावना, शुभकामना संपन्न आत्मा दिखाई दे। फिर बाबा इसी बात को लेकर के टीचर्स बहनों से बात की, और टीचर बहनों से बात करते करते बाबा ने एक बात कहा। क्या कहा? कि अब ब्रह्मा बाप समान, बाबा कहते हैं, बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी ब्रह्मा बाप समान बनो। हेलो फादर, क्योंकि समय की हालातें तो हलचल में अब आ भी रही है, आना भी है। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चों को यही शिक्षा देने चाहते हैं, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। कितनी खुशी बांटते, जितनी खुशी बांटते उतनी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए खुश होंगे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख 5 मिनट में खुश हो जाए, तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है ना। 5 मिनट उनके लिए, आपके लिए 5 मिनट बाद उनके लिए बहुत दिल पसंद की बात है ना। इस पर रिसर्च भी हुआ है दुनिया में, कि कहा जाता है कि अगर आप खुश हैं, आप आनंद में हैं, आप प्रेम स्वरूप में हैं, आप जहां बैठेंगे, आपके आसपास की 1.5 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी आपके निकट संबंधी आत्मा बैठी हो और रही हो और दुखी है, उसकी खुशी होने का, खुश होने का चांस 25% बढ़ जाता है। आज बाबा की मुरली सुनकर मुझे पता चला है दुनिया में जो खोज हो रही है, वो कैसे खोज कर रहे हैं कि मैं खुश हूं, तो मेरी खुशनुमा चेहरा देख करके अगर सामने वाली दुखी आत्मा 5 मिनट के लिए सुखी बन जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? बाबा कहते इसलिए क्या करो, समय हलचल में आने वाला है, और हलचल हो भी रहा है, आ भी रहा है। बच्चे खुश रहो और खुशी बांटो। क्यों? क्योंकि ये आत्माओं की दिल पसंद की बात है। बाबा आगे कहते हैं, अच्छा कौन कौन आगे चलना चाहते हैं? अभी पीछे आए हो, इस पीछे आए हो ना, और क्या चाहते? आगे जाना है। जो पीछे आए हैं, अगर आगे जाना चाहते हो, पूछा बाबा ने, चाहते नहीं? अगर चाहते हो तो क्या करो? आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की एक ही बात याद रखना, एक ही बात करना। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, अगर आगे जाना चाहते हो
एक ही बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना है, और उसके बाद सारे दिन की दिनचर्या में मन को बिजी रखो और कोई ना कोई ड्रिल करो। और ड्रिल के बाबा ने क्या कहा आगे, बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, तो एक कदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकेंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा ना, समय निकाल करके अशरीरी बनना ही पड़ेगा। क्यों? बाबा ने परमधाम गेट खोलने की बात कर लिया, परमधाम जाएंगे तो अशरीरी बनकर जाएंगे, इसलिए जो मुरली की कनेक्शन मैंने दिया, फर्स्ट मुरली में परमधाम गेट खोलने की बात कहा, लास्ट मुरली में अशरीर बनने की प्रैक्टिस करने की बात कहा। तो उस प्रैक्टिस में क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कोई भी समय निकल जाए, कितना भी बिजी हो, प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो 1 मिनट अशरीरी बनने का ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, यह जन्म जन्म का बड़ी कॉन्शियस है, अभ्यास उस समय अशरीर बनने नहीं देगा। इसलिए जब भी पानी पीते हो, कोई भी कार्य करते हो, उठ के जाते हो, तो 1 मिनट के लिए अशरीरी बनो। अभ्यास क्या करेंगे? और सुंदर बात बताया है। कई बार बच्चे कहते हैं कैसा अभ्यास करें? अभ्यास का मतलब स्मृति स्वरूप बनना, मुझे अशरीरी बनना है, पहले संकल्प। दूसरी संकल्प में आत्मा अशरीरी हो। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में क्या संकल्प करो, क्या स्मृति स्वरूप धारण करो कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, बड़ी कॉन्शियस कभी अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो ये सारी बातें बाबा ने डबल विदेशियों से बात की। 2 बात रिपीट करना चाहेंगे जो डबल विदेशी भाई बहने जुड़े हैं। बाबा कहते हैं डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं। और क्या करते हैं बाबा? बाबा कहते हैं वो हमेशा 3 बात पर अटेंशन देते हैं, सो पर, सोमन पर और अपने वृत्ति पर। सोमन वृत्ति की वृत्ति को श्रेष्ठ बनाया जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप खुश हो, परिवार खुश है और बाबा भी खुश हैं। इसलिए अब समय सूचना दे रहा है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। और तीव्र पुरुषार्थी बनने की अगर 3 बातों में समेट ले, तो पहली बात है संतुष्ट रहो और संतुष्ट बनाओ। दूसरी बात है व्यर्थ बात दिल में नहीं रखो। तीसरी बात है खुश रहो और खुशी बांटो, कुछ भी हो जाए खुशी को छोड़ना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। चलिए, अभी बाबा ने 1 मिनट कहा, अभी हम 3 मिनट अशरीर बनने की अभ्यास करेंगे। सभी जहां पर बैठे हैं स्थिर होके बैठ जाए। जैसे जैसे संकल्प देंगे आप उस अभ्यास में एकाग्र हो जाएंगे। अटेंशन दो। बाबा ने कहा आगे समय और परिस्थिति चारों तरफ हलचल का आना ही है, हलचल की वातावरण है, परिस्थितियां भी हलचल हैं। तो हमें वो समय नहीं मिलेगा 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर की बड़ी कॉन्शियसनेस है। इस बड़ी कॉन्शियसनेस को बड़ी लेस स्टेज बनाने के लिए बीच बीच में समय निकाल करके कोई ना कोई ड्रिल करो। इसमें विशेष ड्रिल है अशरीरी। अब अभ्यास क्या बताया? संकल्प और स्मृतिधारी भव कि मैं अशरीरी आत्मा।
अशरीरी आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो स्वरूप थोड़ा सा बता देते हैं, जो हम 3 मिनट उसी स्मृति में बैठेंगे। आप सोचिए अशरीरी कैसी है। आप कमल की पत्ते लो, उसमें जल बूंद डाल दो, तो बूंद एक मोती की तरह दिखेगा, माना पत्ते के ऊपर रहते हुए भी बूंद जैसे पत्ते को स्पर्श नहीं कर रहा, लेकिन है उसके ऊपर। जब हम अशरीरी आत्मा समझते हैं कि मैं आत्मा अशरीरी हूं, तो उसमें बाबा कहते हैं बच्चों के जो आत्मा अशरीरी बनना चाहते हैं, उनमें 4 बातों की स्मृति रहनी चाहिए। पहली स्मृति है प्रीत बुद्धि, अर्थात एक बाबा के प्रति प्रीत हो। बुद्धि में और कोई व्यक्ति की प्यार, व्यक्ति की प्रीत, व्यक्ति की प्रति भावना न हो, केवल एक बाबा के प्रति हो, प्रीत बुद्धि। और दूसरी तो उसकी धारणा वो है मेरे मन का मित एक ही है, वो मेरा शिव बाबा है। शिव बाबा को अपने मन का मित बनाएगा। और तीसरा, बाबा ने जो रीत सिखाया है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, उस रीत अर्थात दिनचर्या मनचर्या पर चलने वाला। चौथी है दिल में वो बाबा की वाह वाह की गीत गाएगा। प्रीत, मित, रीत और गीत, वो एक बाबा के साथ। बाबा क्या है? अशरीरी। तो मुझे अशरीरी बनना है, तो मुझे कैसे बनना है? सबसे पहले प्रीत बुद्धि, अशरीरी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के प्रति प्रीत बुद्धि। दूसरा, वो मेरा मित्र है। संसार में कई मित्र होंगे, लेकिन मेरा असली मित्र जो है मेरा शिव बाबा, उसने मुझे जैसे कहा वैसे चलना है। और जब आप भ्रकुटी आसन पर बैठते हो, तो उसमें सिर्फ एक स्मृति रहेगा कि मैं बिंदु आत्मा आकर्षण मुक्त हूं। आकर्षण मुक्त शब्द कहते हैं, एक शब्द आता है अनासक्त हूं। मैं बिंदु आत्मा भ्रकुटी आसन पर अनासक्त हूं। शरीर में रहते हुए भी शरीर की आकर्षण से, शरीर की भान से परे मैं अशरीरी आत्मा हूं। कैसे देखेंगे? भ्रुकुटी के मध्य एक बिंदु, सफेद चमकीला बिंदु में चमक रही हूं। भ्रुकुटी में हूं, लेकिन भ्रुकुटी को स्पर्श नहीं करती हूं मैं। और एक्चुअल देखा जाए साइंटिफिक लैंग्वेज में भी, अगर आत्मा को बिंदु बना दिया जाए, आत्मा जैसे कहीं पर से ठहरी हुई नहीं है, जैसे लटकी हुई है अपनी शक्ति से। जैसे कोई ब्रेन में कोई स्पेस नहीं, आत्मा में बैठी हो, तो उस स्थान पर है उसके अपने अस्तित्व है, बिंदु समान, टच नहीं करते। लेकिन हम देहभान में आने के बाद सारी हुई ही बात है। तो इसलिए बिंदु आत्मा अनासक्त हूं, प्रीत बुद्धि हूं, मेरे मन के एक ही मीत है, उसी की रीत पर चलने वाली, दिल में उसकी वाह वाह की गीत गाने वाली मैं आत्मा अशरीरी हूं। चलिए 3 मिनट के लिए मन के संकल्प, अन्य सभी बातों से हटाकर भ्रुकुटी आसन पर ले आए। केवल इसी स्मृति में स्थित हो जाए, मैं अशरीरी आत्मा हूं। जैसे मैं अशरीरी आत्मा की स्मृति में स्थित होती हूं, मुझ आत्मा की लगाव, प्रभाव, झुकाव जो शरीर के प्रति है, उस संकल्प के रूप में मैं डिटैच होती जा रही हूं। मैं अशरीरी आत्मा हूं। स्वयं को देख रही हूं। भ्रुकुटी के मध्य एक सफेद बिंदु, चमकीला बिंदु चमक रही हूं।
मैं अनासक्त हूँ। एक प्रीतम अशरीरी शिव पिता के प्रति प्रीत बुद्धि हूँ। चाहे बुद्धि में कोई भी बात आए, लेकिन मेरा तो एक ही मित है, वो अशरीरी त्रिमूर्ति शिव है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ, जहाँ दुनिया में अनेक रीत रिवाज हैं, मैं इस समय मेरे प्रीतम, मेरे मन के मीत त्रिमूर्ति शिव द्वारा जो रीत मुझे सिखाया गया है, मैं उस रीत पर चलने वाली हूँ। मैं अशरीरी हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ, सवेरे उठते ही अशरीरी बाबा मेरे लिए ब्रह्मा की आकारी शरीर को धारण करता है, फिर मुझे जगाता है। मुझे उसी तरह अशरीरी बनाने के लिए शरीर को धारण करता है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह रे मैं, वाह। प्रभु प्रीत, प्रभु को मित बनाकर उसी के रीत पर चलने वाली, दिल में उसके प्रति दिलाराम की प्यार की गीत गाने वाली मैं अशरीरी आत्मा हूं। बिंदु अशरीरी हूं, अनासक्त हूं। मैं अशरीरी आत्मा हूं। ओम शांति।